विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। कि मोक्ष जीवन में मिलने वाली ही चीज है। मोक्ष को जीवन में ही प्राप्त करना है। और वह क्या है? शब्दों में कहे तो अलग से जो अलग है। सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी प्रार्थना करेंगे। सभी आंखें बंद करें। हे परम ईश्वर, आप पूर्णता हो। आपकी पूर्णता सभी को मिले। सभी अपने अंदर पूर्णता को महसूस करें। इस पूर्णता को महसूस करके लोग ऐसे आनंद में आ जाएंगे, प्रेम में आ जाएंगे, मौन में आ जाएंगे कि वे चाहेंगे सभी को यह मिले। यही पूर्णता की खासियत है। सभी बुरा न सुने, बुरा न कहें, बुरा न देखें, बुरा न सोचें, बुरा न महसूस करें, बुरे न बने, बल्कि पूरा सुने, पूरा देखें, पूरा कहें, पूरा सोचें, पूरा महसूस करें और पूर्ण बने। पूर्णता से हर काम पूर्ण होता है, समय पर होता है। बुरा मत सुनो। लोग सुनते हैं मगर पूरा सुनो नहीं सुनते हैं। तो पूरा ज्ञान हर मनुष्य को मिले। सारे मनुष्य पूर्ण ज्ञान प्राप्त करें, संपूर्ण लक्ष्य प्राप्त करें। हे परमात्मा, आपके शुभ्र प्रकाश में ऐसी कृपा भर दो ताकि सारे जीव पूर्णता को प्राप्त करें। पूरा सुने, पूरा महसूस करें, पूरा सोचें ताकि हर बीमारी से मुक्त हो सकें। अधूरी सोच से, अधूरे ज्ञान से मानसिक बीमारियां पैदा होती हैं। वे बीमारियां समाप्त हो जाएं। कोई किसी को बुरा कहे तो बुरा न माने, पूरा जाने। बुरा न माने, पूरा जाने, पूरा महसूस करें। जो इमोशन शरीर पर आते हैं वे अकायम हैं। वे कुछ पल रहते हैं और विलीन होते हैं। उन्हें जानते रहें, पलायन न करें, पूरा महसूस करें ताकि वे इमोशन चले जाएं, वापस अंदर दब न जाएं। कई इमोशंस, भावनाओं की परतें, लेयर्स इंसान के अंदर दबे पड़े हैं।
हर लेयर से मुक्ति मिले। सभी को हर नकारात्मक इमोशन से जो दबे पड़े हैं, बीमारियां पैदा कर रहे हैं, वे समाप्त हो जाएं, वे निकल जाएं। हे परमात्मा, विश्व के हर मनुष्य को ये समझ मिले कि वह आंशिक सत्य न देखे, पूर्ण सत्य देखे, पूर्ण सच्चाई देखे। बुराई की भी जो अच्छाई है, उस अच्छाई को जानकर बुराई से नफरत नहीं बल्कि क्षमा साधना द्वारा सफाई करनी है। बुराई की सफाई बिना नफरत लाए, ये सच्चाई है। लोग बुरे नहीं हैं, लोग अलग हैं। लोग गलत नहीं, अलग हैं। उन्हें स्वीकार करें। सभी एक दूसरे को स्वीकार करके मिलजुल कर आपस में रहें। पृथ्वी से सारी बीमारियां समाप्त हो जाएं जो बुराई के पक्ष में हैं, जो पूरा सोचने नहीं देती, जो डरा देती हैं। लोग डरों से बाहर आ जाएं, खुलकर खिलकर गुलाब की तरह पूरा लाल हो जाएं। पूर्णता का आनंद सबको मिले, सबको मिले। न अच्छा बनना है, न बुरा बनना है, पूरा बनना है। तेज सफल हर मनुष्य बने, पृथ्वी लक्ष्य प्राप्त करके पृथ्वी से जाए, स्वस्थ रहकर जाए। संतुष्टि से जाए। अपने शब्दों में प्रार्थना करते रहें। अंत में तर्पण करें। ध्यान और प्रार्थना में जो बल प्राप्त हुआ है, मानसिक शांति मिली है, उसका फल सबको मिले, सबका कल्याण हो। हर जीव सुखी बने, इस भाव के साथ सभी आंखें खुलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। जब कुछ लोगों के अंदर आया कि अब अलग से अलग कुछ करना है, उसी से ही कुछ होने की संभावना है,
अब ये अलग से अलग जो होगा उसको कुछ नाम तो देना चाहिए, वरना बोलचाल में हम बातचीत कैसे करें? क्योंकि जो अलग से अलग होगा उसको आप न शक्ल दे सकते न रूप दे सकते, तो मगर फिर भी कोई नाम देना चाहिए। एक समझ के आधार पर बोलचाल के हिसाब से जो ग्रुप इकट्ठा काम करेगा, तो फिर शब्द क्या दिया गया? अलग से अलग को शब्द दिया गया मोक्ष। एमओ कक्ष, मौन कक्ष, एमओ कक्ष, मोक्ष, ये सहूलियत के लिए शब्द दिया गया, बोलचाल में आसानी हो। मगर फिर शब्द कैसे उलझा देता है, लोग मोक्ष का अर्थ कैसे लेते हैं, कैसे अर्थ लेते हैं? कथाओं में बताया जाता है कि देखो फला फला ब्राह्मण था एक, फिर वह दुखी था, गरीब था, फिर कहीं पता चला ऐसी ऐसी कथा करने से दुख मिट जाते हैं। फिर वो सीख कर आया और उसने कथा की और उसके दुख खत्म हो गए। मगर फिर गलती हो गई, एक दिन प्रसाद नहीं लिया, एक दिन कथा करना भूल गया, फिर ऐसा दुख आया, फिर उसने प्रार्थनाएं की, फिर वापस से गलती का सुधार हुआ, फिर इस तरह उसका जीवन खुशी से समाप्त हुआ। अगले जन्म में फिर वो सुदामा जी का जन्म लेकर आए, फिर कृष्ण की भक्ति की, फिर मोक्ष प्राप्त किया। ऐसी कहानी चलती है। अब लोग सोचेंगे कि ये सब करके मोक्ष प्राप्त किया, यानी क्या हुआ? ये तो कभी समझा ही नहीं। मोक्ष प्राप्त किया यानी क्या हुआ उसके साथ? लोगों के पास समय भी नहीं है सोचने के लिए, कथा खत्म हो गई, तुरंत जाना है, कहीं पहुंचना है, तो भागदौड़ में मनन होता ही नहीं। मगर जो सोचने वाला होगा कि मोक्ष होता क्या है, अर्थ तो ये बताया गया। क्या मरने के बाद, कुछ जन्म लेने के बाद मोक्ष मिलता है? क्योंकि ऐसी धारणाएं बन जाती। कोई भी कहानी बताओगे तो अजम्पशन तैयार होगी, मान्यता तैयार होगी कि फिर मोक्ष कोई ऐसी चीज होगी। फिर हर धर्म मजहब अपने अपने शब्द बताएगा, निर्वाण कह देगा, कैवल्य अवस्था कह देगा, मुक्ति। मगर अर्थ क्या बनता है? मरने के बाद कोई मोक्ष की अवस्था आती है। तो ये बात सभी को क्लियर हो, साफ हो कि मोक्ष जीवन में मिलने वाली ही चीज है। मोक्ष को जीवन में ही प्राप्त करना है। और वह क्या है? शब्दों में कहे तो अलग से जो अलग है, अलग से जो अलग है वह है मोक्ष। जो भागदौड़ चल रही थी, हर युग बदल रहा था, तो वो भागदौड़ खत्म हुई, स्टिल हुए और देखा कि हम उसी में ही है, मोक्ष में ही है। फिर उस मोक्ष का असर इतना हो जाए कि हमारे जीवन में दिखाई दे। बाथरूम में किसी ने पानी भरने के लिए रख दिया है, बाल्टी भर जाने के बाद पानी बाहर आना शुरू होता है। फिर जब बाहर रूम में आ जाता है तो पता चलता है पानी बहकर फिर रूम में आ गया, घर में आ गया। यानी जो अनुभव पर हम जा रहे, रोज जा रहे, थोड़ा थोड़ा जा रहा है, फिर एक समय आएगा कि वो जीवन में दिखाई देगा, बाहर आ गया है सब। तब कन्विक्शन होगी बाहर, यानी अब फिर बाहर की चीजें हमें रोक नहीं पाएगी। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।